हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैंग द कनकरर के सभी सीन्स के बारे में जो हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी में देखे हैं। गाइस, इन सीन्स में कैंग कैरेक्टर को लेकर छोटी छोटी डिटेल्स भी हैं, तो ये सब डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंटमैन क्वांटममेनिया की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन के साथ। इस सीन में हम देखते हैं एक अलग यूनिवर्स जहाँ हैंक पिम की वाइफ जेनेट फंसी हुई है। यहाँ हम कैंग को भी देखते हैं। इस फ्लैशबैक सीन को पूरा देखकर हमें पता चलता है कि ये सीन एंटमैन एंड द वास्प मूवी से भी पहले का है। इस सीन में कैंग जेनेट को बताता है कि उसे उसके प्लेनेट वालों ने देश निकाला दे दिया और अब वो यहाँ आकर फंस गया है बिकॉज उसकी टाइम ट्रेवलिंग शिप क्रैश हो गई है। इस शिप को चलाने के लिए एक खास तरह की एनर्जी की जरूरत है। ये एनर्जी जेनेट और कैंग साथ मिलकर बनाते हैं। इसे बनाने में इन दोनों को 1 साल का टाइम लग जाता है। इसी सीन में जेनेट को पता चलता है कि कैंग एक टाइम ट्रेवल सुपर विलेन है और वो कई दुनिया तबाह कर चुका है, इसलिए वो कैंग का साथ देने से मना कर देती है और एनर्जी कैप्सूल को अपनी पिम पार्टिकल डिस्क से बड़ा कर देती है, जिससे कैंग इसी दुनिया में फंसकर रह जाता है। गाइस, यहाँ तक एंटमैन मूवी देखने के बाद हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि कैंग 31st सेंचुरी का इंसान है, उसके पास टेक्नोलॉजी का भंडार है, उसने टीवीए बनाया। एंटमैन क्वांटममेनिया में उसने अपनी जेल को ही अपनी सल्तनत बना लिया अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर, बट वो हैंक पिम की तरह पिम पार्टिकल डिस्क नहीं बना सकता और यही रीजन है कि वो सालों तक वेट करता रहा जेनेट के वापस उसके यूनिवर्स में आने का। और यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि जेनेट कैंग से कई सालों तक कैसे छुपती रही, कैंग उसे अपनी ही जगह पर कैसे नहीं ढूंढ पाया। कैंग द कनकरर अगले सीन में हमें एंटमैन के साथ दिखता है। इस सीन में हम देखते हैं कि एंटमैन कैंग से कहता है कि मैं एक एवेंजर हूँ और मैंने बाकी एवेंजर्स को भी बुला लिया है। जाहिर है एंटमैन यहाँ कैंग से बचने के लिए झूठ बोलता है, बट एवेंजर्स का नाम सुनकर कैंग एंटमैन को बताता है कि मैं कई बार एवेंजर्स को मार चुका हूँ। कैंग यहाँ स्पेशली थोर का नाम लेता है। तो गाइस, एवेंजर्स की सभी मूवीज कनेक्ट है। हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखा था कि वांडा टोनी के दिमाग से खेलती है। इस सीन में टोनी एवेंजर्स की डेथ देखता है। इसी सीन में हम क्लियर थोर की डेड बॉडी को भी देख सकते हैं बाकी एवेंजर्स के साथ। तो मे बी इस टोनी विजन सीन की टाइमलाइन में कैंग ने ही एवेंजर्स को मौत के घाट उतारा है। गाइस, कैंग और एंटमैन के इस सीन में कैंग का ये कहना कि मैं कई बार एवेंजर्स को मार चुका हूँ हमारे माइंड में एक और सवाल पैदा करता है कि अगर कैंग एवेंजर्स की पूरी टीम को मार सकता है तो फिर वो कैसे एंटमैन क्वांटममेनिया मूवी में एंटमैन से हार गया। वो हैंक पिम की चींटियों के अटैक से भी नहीं बच पाया, तो फिर उसने टोनी, हल्क और थोर को कैसे मारा होगा। अगले सीन में हम कैंग और एंटमैन के बीच एक डील देखते हैं। इस सीन में कैंग एंटमैन की डॉटर कसांड्रा लैंग को बंधक बनाता है और एंटमैन से उसकी बेटी के बदले एनर्जी कैप्सूल को लाने को कहता है। ये वही एनर्जी कैप्सूल होता है जिसे जेनेट ने पिम पार्टिकल डिस्क से बड़ा कर दिया था। इसी सीन में आगे एंटमैन अपनी डॉटर के लिए एनर्जी कैप्सूल को लेने जाता है और वास्प की हेल्प से वो एनर्जी कैप्सूल को छोटा कर कैंग को दे देता है, बट एनर्जी कैप्सूल को लेकर भी कैंग अपनी डील तोड़ देता है। इस डील के टूटने से मूवी की फाइनल फाइट होती है। गाइस, इसी डील सीन से हमें ये भी पता चलता है कि कैंग एक सुपर विलेन तो है, बट उसके कोई उसूल नहीं है बिकॉज वो एंटमैन के साथ अपने वादे से मुकर गया। वैसे गाइस, कैंग का अपने वादे से मुकर जाना हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैंग को भी तो धोखा मिला था जेनेट से, बिकॉज जेनेट ने कैंग के पास्ट की एक झलक देख ली थी और उसने शिप फ्यूल एनर्जी कैप्सूल को पिम पार्टिकल डिस्क से बड़ा कर दिया था। फ्रेंड्स, इसी सीन में हमने ये भी देखा था कि कैंग ने जेनेट से कहा था कि भले ही मैं और सारी दुनिया तबाह कर दूं, बट तुम्हारी वाली छोड़ दूंगा, जिससे जेनेट अपनी बेटी हो और हस्बैंड हैंक पिम से मिल सके। तो एंटमैन और कैंग की डील टूटने से पहले हम कह सकते हैं कि कैंग के दिल के किसी एक कोने में इंसानियत जिंदा थी। अगले सीन में हम फिर से वही देखते हैं गाइस कि कैंग अपना टाइम ट्रेवलिंग शिप लॉन्च करने ही वाला होता है, बट एंटमैन अपने जेंट फॉर्म में आकर कैंग का शिप तोड़ देता है और ये सब फिर से होता देख कैंग भड़क उठता है और लोगों को मारने लगता है। इस सीन में हम कैंग की फोर्स फील्ड प्रोजेक्शन पावर देखते हैं। वो अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट करता है जिससे भारी नुकसान होता है। मूवी के लास्ट सीन में हम गाइस एंटमैन और कैंग की 1v1 फाइट देखते हैं। इस फाइट से हमें पता चलता है कि कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन है, उसकी पावर्स उसके सूट और ब्रेसलेट में है जो वो हाथों में पहनता है। इस फाइनल फाइट में फ्रेंड्स कैंग के दोनों ब्रेसलेट टूट जाते हैं और कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह एंटमैन से लड़ता है। बट गाइस, कहते हैं ना कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है, तो कैंग और एंटमैन की एंडिंग फाइट में एंटमैन जीत जाता है और कैंग पता नहीं कहां पोर्ट हो जाता है। तो गाइस, ये थे वो सभी सीन्स जिनमें हमने कैंग को देखा है। आपको ये सीन एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।